हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से प्रकाश चैप्टर से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है उसको लेकर चलते हैं। ये सेकंड वीडियो है। ये फर्स्ट वीडियो में आपको और कुछ भी बेसिकली अगर जानना हो तो आप इससे पहले वाला वीडियो को अवश्य देखें। आप यदि नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके नोटिफिकेशन आपको बराबर जाता रहेगा। और देखिए अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उससे मैं सिर्फ एक ही फिगर में मैं बताया था नंबरिंग करके कि भाई किसी भी वस्तु को कहाँ रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा। छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, उल्टा रहेगा, दर्पण के आगे रहेगा, दर्पण के पीछे रहेगा, वस्तु की ओर रहेगा कि वस्तु के जस्ट अपोजिट साइड रहेगा। तो ये सारा मैंने 6 स्थिति आपको एक ही फिगर में बताया था। अब वो 6 को हम लोग अलग अलग कर लिए हैं और अलग अलग तरीके से इसको बहुत ही डिटेल से मैं बताऊंगा। बच्चे कहाँ फंसते हैं वो भी मुझे पता है, मुझे कोई बताया नहीं है लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंसा करता था, इसलिए मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा। और अभी मैं अवतल दर्पण में बनता हुआ प्रतिबिंब को मैं बताऊँगा। ये अवतल दर्पण है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अवतल और उत्तल 2 तरह के दर्पण होते हैं। वो किसी गोलाकार वस्तु होता है, उसके कटा हुआ भाग होता है, उसी को हम लोग जो है कि उसी में हम लोग जो है अवतल दर्पण को लेकर चल रहे हैं। तो अवतल दर्पण में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जिधर उठा हुआ वाला भाग रहेगा तो उसके बाहर की ओर वाला जो है वो क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में ही हमको बाहर वाला ही भाग को रंगना है और अवतल दर्पण में ही बाहर वाला भाग को रंगना है। लेकिन अवतल दर्पण बस याद रखना है कि अवतल दर्पण होता कैसा है। तो अवतल दर्पण जो ये कर्व रहता है, कर्व का इधर उठा हुआ वाला जो भाग रहता है, ये जैसे मान ले कि ये उठा हुआ वाला भाग है, इधर से तो धंसा हुआ है, इधर से उठा हुआ है, इधर से देखेंगे तो उठा हुआ, इधर देखेंगे तो धंसा हुआ रहता। तो उठा हुआ वाला भाग तरफ हम लोग कलर कर दीजिएगा, तो यही अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, बहुत कोई इसमें फंसते हैं, हम भी फंसते थे, इसलिए अवतल और उत्तल में बहुत कंफ्यूज होता था कि कौन सा उत्तल दर्पण है कौन अवतल दर्पण है। अब चलिए हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है सो देखते हैं। अगर वस्तु अनंत पे रखा हो, अनंत मतलब इन्फिनाइट पे, अगर वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, यहां देखिए। आप क्या कीजिएगा, वस्तु को तो हम देख नहीं रहे हैं कि कहां पे है, इसलिए वस्तु इस तरह स्टैंड नहीं करना है। जैसे सब जगह वस्तु को देखिए, यहां पे दिखा है ये वस्तु है, ये यहां देख रहे हैं सब वस्तु है, लेकिन इसमें वस्तु को नहीं दिखाना है। ठीक है, क्योंकि वह अनंत पे है तो हम भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अनंत से आती हुई किरण ऐसे सीधे आएगी, इधर से जा रही है। जाने के बाद हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो किसी भी माध्यम से प्रकाश आता हो, चाहे वो सूर्य से आता हो, चंद्रमा से आता हो, या और किसी माध्यम से होता हो, या कृत्रिम रूप से बना हुआ प्रकाश आता हो, कहीं से भी प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश, यानी प्रकाश मतलब लाइट होता है। तो कभी भी जो लाइट आता है वो लाइट यहाँ पे, ये दर्पण है, दर्पण के एक भाग पर पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि वो ये एक चीज़ और परिचय मैं दे देता हूँ कि ये जो लाइन है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, ये सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये एक गोलाकार दर्पण हुआ करता था, उस दर्पण का एक भाग को लिया गया है। तो गोलाकार जब दर्पण होगा तो पक्का उसका कहीं सेंटर होगा, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और जब यहां से यहां खींच देते हैं तो इसको त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। तो ये वक्रता त्रिज्या हो यानी रेडियस, इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। तो वही सी, मतलब ये सी है, ये सी जो है यही सी है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या भी, यहाँ से यहाँ तक को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को आर बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को r/2 बोलेंगे, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये एफ जो है वो सी और पी के जस्ट बीच में रहता है। कभी भी फिगर बनाइएगा तो एफ को जस्ट सी और पी के बीच में रखिएगा, क्योंकि जस्ट इसका आधा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये मुख्य एक्सिस है, ठीक है, जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, दर्पण का ये पोल है जिसको ध्रुव बोलते हैं हिंदी में। तो जब भी कोई आता हुआ प्रकाश है, प्रकाश का किरण जब भी आएगा तो ये मुख्य एक्सिस से सीधे पैरेलल आएगा, यानी समांतर आएगा, हमेशा एकदम इसके समांतर, ये कहीं मिलेगा नहीं। ये दोनों कभी ऐसा मत बनाइएगा कि ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे करके आपको नहीं बनाना है। ये एक लाइन जो है, एक किरण तो हमेशा ये जो है इसके पैरेलल जाएगा। अब और दूसरा और चीज़ है, एक
किरण तो पैरेलल जाएगा ही, और दूसरा और जो पैरेलल जाएगा वो हमेशा फोकस से गुजरेगा ही, सभी स्थिति में फोकस से गुजरेगा ही। तो चलिए, ये अनंत से आती हुई लाइट है, अब इसको ये कहाँ से गुजरा, एफ से, तो इधर आया इसीलिए इधर का चिन्ह लगाइएगा, और यहाँ से टकराने के बाद एफ की ओर से जा रहा है तो ऐसे साइन दीजिएगा, यानी ये वाला, यानी इधर से ये जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक और अपोजिट साइड में हम ले लिए एक लाइन, सीधे इसके पैरेलल खींच लिए। अब ये भी किधर से गुजरेगा, ये भी गुजरेगा एफ की ओर से, ठीक है। तो देखिए, अनंत से अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कब बना, प्रतिबिंब किसी का, हमें कोई वस्तु तभी दिखाई देता है जब उस वस्तु पे किसी भी माध्यम से प्रकाश पड़ता हो। तो कभी आप याद कीजिए, अंधेरा में, घर के अंधेरा में जैसे लाइट बुझा देंगे आपको सामान नहीं दिखने लगेगा, यानी कि आपका आंख का रोशनी तभी काम करेगा जब उस वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा। नहीं तो कितनों बड़ा वस्तु हो, कितनों आपका आंख तेज हो, गाजर मूली खा के आप कितनों आंख को एकदम जो है तेज कर लिए हो, लेकिन फिर भी जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक आप उस वस्तु को देख ही नहीं सकते। हाँ, अंधेरा, कुछ लोग बोलेगा हमें तो दिखता है अंधेरा में, नहीं, अंधेरा में दिखता नहीं है, वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्योंकि देखते देखते लोगों को प्रैक्टिस हो जाता है। घर में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो देखते देखते प्रैक्टिस हो जाता है, तो हम लोग जो है उसको अंदाज से ऐसे करके चले जाते हैं, दिखता नहीं, आँख रहते हुए नहीं दिख पाता है। आँख का महत्व तभी होता है जब प्रकाश होता है, तो प्रकाश नहीं रहेगा तो आप अंधेरे रहेंगे। तो याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कहाँ बना, ए पे बना। अब कैसा बना वो मैं, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए मैं हर कुछ को यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, मैं बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा एक बार, लेकिन मैं जरूर लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए, वस्तु कहाँ पे है, वस्तु है इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट का मतलब हुआ अनंत पे, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। इंग्लिश में बता दे रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे आप लिख लीजिएगा। वस्तु जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्रतिबिंब जिसको इमेज बोलते हैं। तो वस्तु अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब ए पे बनता है, फोकस पे, याद रखिएगा। और कैसा बनता है, तो इसका प्रकृति होता है छोटा, यानी कि ये छोटा, स्मॉल बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहता है उससे बहुत छोटा बनता है। और कैसा बनता है, तो उसका प्रकृति है उल्टा, यानी वस्तु, हाँ, जैसे वस्तु ये ऐसे सीधा खड़ा, इसका मुंह इधर है तो बनेगा ऐसे, मुंह नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, तो ये उल्टा बनता है। तो इतना, और किधर बनता है, तो वस्तु के तरफ, वस्तु के तरफ। तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु के तरफ, ये 5 कंडीशन तक आपको वस्तु के तरफ यानी इधर ही बनेगा। जैसे इधर ये दर्पण है, दर्पण की इधर वस्तु रखा हुआ बाएं साइड, तो प्रतिबिंब भी बाएं साइड बनेगा, ये 5 स्थिति में यहाँ तक। और यहाँ जो है प्रतिबिंब एक्चुअली में बनता नहीं है, बनता हुआ महसूस होता है, इसलिए वो अपोजिट साइड में बनता है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, वो अभी उतना फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 स्थिति आप जो है याद रखिएगा, 4, 5, ये 5 स्थिति आप याद रखिएगा। इसी तरह मैं यहाँ सबका बताते जाऊँगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि बोर्ड डिजिटल नहीं है, इसलिए परेशानी होता है लिखने में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु को देखिए, केंद्र सी और अनंत, अनंत कहीं इधर पे है, तो सी और अनंत के बीच में यदि वस्तु रखा गया हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सो देखिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिबिंब पीछे घटता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे बना, आप वस्तु को अनंत से थोड़ा आगे कर लिए तो प्रतिबिंब भी फोकस से इधर पीछे जाएगा, पीछे बढ़ते जाएगा, और केंद्र से पहले जहाँ तक बनेगा वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब यानी इमेज का आकार छोटा होगा। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट वस्तु से कोई प्रतिबिंब जो बनेगा उसका कैसे जो है आरेख किया जाता है, सो देखिए। एकदम इसके पैरेलल खींचिए, इसके पैरेलल, मुख्य एक्सिस के पैरेलल में खींचना है, ये जाती हुई किरण है। और ये यहाँ से एकदम सीधा खींचना है आपको कि यहाँ से एफ की ओर, एक किरण जो पैरेलल जाता है वो तो एफ से गुजरेगा ही सभी स्थिति में, यहाँ भी गुजरा, यहाँ भी गुजरेगा। और दूसरा जो है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको हमेशा याद रखना है एक चीज़, यहीं पे बच्चे गड़बड़ाते हैं, यहीं पे अगर यहाँ आप सीख गए तो समझिए सब सीख जाइएगा। यहाँ पे करना क्या है कि सिर्फ एक स्थिति ऐसा है जिसमें 2 किरण जो है, जैसे एक किरण ऊपर से गया और एफ से गुजरा, दूसरा किरण मुख्य एक्सिस से नीचे से लिए और वो भी सीधा इसके पैरेलल गया, जो इसके पैरेलल जाएगा वो एफ से गुजरेगा, तो एफ से गुजरा, ठीक है। लेकिन अब स्थिति यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा,
चेंज क्या होगा कि एक किरण जो पैरेलल जाएगा वो तो यहीं पे आपको बता दिया गया है कि वो एफ से गुजरेगा, लेकिन दूसरा जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि केंद्र से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? केंद्र से। तो एक किरण को आप एकदम सीधा ऐसे केंद्र से गुजारिए, ठीक है। अब ये एक किरण को ऐसे केंद्र से गुजारे, अब ये वापस होके फिर इसी केंद्र से वापस जा रहा है। तो देखिए दोनों, ये वाला किरण कहाँ पे जाके मिला? ये वाला किरण और ये किरण, दोनों किरण कहाँ जाके मिला? यहाँ मिला। तो वस्तु देखिए उल्टा बन गया। देखो ना, इस वस्तु को आप ए बी मान लीजिए, तो प्रतिबिंब हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब भी आपका हो जाएगा यहाँ पे ए पी, ए डैश बी डैश ले लीजिए, यानी ये वस्तु हुआ और ये इसका इमेज हुआ, ये ऑब्जेक्ट ये इसका इमेज हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब पीछे चला जाता है, और इस स्थिति में केंद्र तक, केंद्र से पहले जो भी प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। यहाँ बनाइए, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जहाँ भी बनेगा केंद्र से पहले जब भी बनेगा तो वो वस्तु से छोटा रहेगा इमेज। चलिए आप समझ में आ गया। तो अब यहां सेम स्थिति यहां पे आ गया। वस्तु कहां रखें? तो वस्तु रखें केंद्र और अनंत के बीच में। वस्तु इन्फिनिट में नहीं, यहां पे वस्तु रखें हम लोग। वस्तु कहां रखें? केंद्र और अनंत के बीच में। केंद्र और अनंत के बीच, ये लिख लीजिएगा आप लोग। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब आपको दूसरा नंबर पे यहाँ देख लीजिएगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सी एफ के बीच। देखिए सी और एफ के बीच में, इतना लिखेंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लिखना नहीं है, सिर्फ बता देता हूँ। सी और एफ के बीच में बना, कैसा बना? तो उल्टा बना, यहाँ भी उल्टा बना। कैसा बना? तो छोटा बना, इससे वस्तु से छोटा बनेगा। और किधर बनता है? तो जिधर वस्तु है उधर ही बनता है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। अब हम लोग चलिए आगे वाला में चलते हैं। अगर ज़्यादा ये लिखते रहेंगे अगर इसको ज़्यादा, तो समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर महसूस करेंगे और हमें भी बताने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच में था, अब वस्तु को और आगे बढ़ाकर केंद्र में कर दिए। चलिए यहाँ केंद्र में कर दिए, तो यहाँ भी याद रखिएगा इसके पैरेलल एकदम जाते, ये तो लाइन एकदम जाएगा ही, और ये जब पैरेलल गया तो हमेशा ये फोकस से गुजरेगा, याद रखिएगा फोकस से ये गुजरा, ठीक है। और आपको क्या बताए थे कि एगो तो एफ से जाते, एगो तो एफ से गुजरता है, दूसरा को एफ से पास भी करा, दूसरा को सी से पार कराते हैं। जैसे यहाँ बताए थे कि दूसरा को सी से एकदम हर स्थिति में पास कराएंगे, लेकिन यहाँ पे, यहाँ और यहाँ दो स्थिति ऐसा है जहाँ पे हम लोग सेंटर से पास नहीं कराते हैं, क्योंकि वस्तु सेंटर में ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ से तो पास कराना मुश्किल है, और जब अनंत पे रहता है तो वहाँ से ही पास कराना मुश्किल है। बाकी ये चार स्थिति में आपको पास कराना ही कराना है। तो अगर ये केंद्र से अगर नहीं पास हो रहा है, केंद्र वाला स्थिति में जब वस्तु अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता हो, तो यानी कि वक्रता केंद्र पे रहता हो, तो सी पे रहता हो, तो एक ही चीज़ है, सब कुछ एक ही बात को, सी को ही ये तीनों चीज़ मैंने बताया। तो इस स्थिति में हम सी से ना गुजारते हुए हम लोग क्या करते हैं? पी से गुजारते हैं। बस एक ही स्थिति रहेगा जो पी से गुजरेगा। अब ये पी से गुजारिए, और पी से गुजारने के बाद एकदम ठीक आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा, इस जगह पे। तो यहाँ से एकदम ऐसे खींच लीजिए, ऐसे, ठीक है।